हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आज है 16 सितंबर और मेरी आपसे गुजारिश है कोरोना के नियम जैसे कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, उसका पालन करें। बार बार हाथ धोएं, वो भी झाग वाले साबुन से। और आप मास्क पहने और जितना हो सके उतने भीड़ भाड़ वाली जगह पहना जाए। खास करके बुज़ुर्गों का ध्यान रखें क्योंकि उनको ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है। तो आज हमारा टॉपिक है टी मैन्युफैक्चरिंग रजिस्ट्रेशन। आपको अगर टी मैन्युफैक्चरर पे रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या क्या करना होगा? तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर का मीनिंग समझेंगे। मैन्युफैक्चरर मीन्स एनी पर्सनस फर्म का। ये है टी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैं ये कहाँ से पढ़ रहा हूँ। टी मार्केटिंग ऑर्डर है, TMO TMCO कहते हैं 2003। वो टी का जो भी है वो मदर डॉक्यूमेंट है। टी के रिलेटेड आपको कुछ भी करना है, टी मार्केटिंग कंट्रोल ऑर्डर 2003, उसमें सारी डेफिनेशन और सारा रूल्स वगैरह पता है। टी के सारे रूल्स वहाँ से आते हैं, टी मार्केटिंग कंट्रोल ऑर्डर 2003। तो मैन्युफैक्चर मीन्स एनी पर्सन, फर्म्स, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट सोसाइटी हु मैन्युफैक्चरर्स टी मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ, यानी कि लीव्स यानी कि जो पान होते हैं, पान में से। और जो टी है, टी का जो वृक्ष उसका नाम है कैमेलिया सिनेसिस ओकुन्से। कैमेलिया सिनेसिस ओकुन्से के पान पे से आप जो भी बनाते हो, क्या बनाते हो? तो इंक्लूडिंग ग्रीन टी एंड इंस्टेंट टी इन अ फैक्ट्री। या तो आप ग्रीन टी बनाते हो या इंस्टेंट टी बनाते हो या फिर किसी भी प्रकार की टी बनाते हो। टी मैन्युफैक्चरर्स मीन जो टी बनाता है, विच इंक्लूड एस्टेट फैक्ट्रीज, बॉट लिफ फैक्ट्रीज, कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज और वो प्रोड्यूसेस, यानी कि हर प्रकार की फैक्ट्री तो आई गई मैन्युफैक्चर में। और हु प्रोड्यूसेस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, या फिर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हो जैसे पैकेट टी, टी बैग्स। आप टी का वेस्ट खरीदते हो, उसमें से आप पैकेट टी या फिर इंस्टेंट टी बनाते हो। पैकेट टी, टी बैग्स, फ्लेवर टी एंड क्विक ब्रूइंग ब्लैक टी, यानी कि आप ये वैल्यू एडिशन करते हो। कच्ची टी खरीदते हो, उसमें से पैकेट टी, टी बैग्स, फ्लेवर टी, पैकेट टी भी बनाते हो तो भी आप मैन्युफैक्चर तो हो ही गए। क्विक ब्रूइंग टी बनाते हो भी आप मैन्युफैक्चर हो गए। फिर एक होता है बायर। इसमें बायर की डेफिनेशन में यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना। बायर का मतलब होता है जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से या फिर ऑक्शन में से टी खरीदता है ना, उसे बायर कहते हैं। लेकिन आप किसी बंदे से जिसने ऑलरेडी ऑक्शन से या मैन्युफैक्चरर से टी खरीद ली है तो आप सेकंड बायर हो गए, यानी कि सेकंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गए, तो आप बायर नहीं कहलाओगे। उन्होंने क्या बोला? बायर मीन्स एनी पर्सन including a consignee or commission agent who receives a tea by way of stock transfer from the manufacturer with a place of business इन टी इन इंडिया, यानी कि आप मैन्युफैक्चर से खरीदते हो तो ही बायर बनते हो। एंगेज इन परचेजिंग और प्रोक्यूरिंग टी इधर फ्रॉम पब्लिक टी ऑक्शंस और डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चर। आपको अगर टी खरीदनी है तो डायरेक्ट टी के ऑक्शन जो होते हैं, नीलामी होती है, वहाँ से मैन्युफैक्चर से खरीदते हो तभी आप बायर बनते हो। बट एक्सक्लूड्स वूज वो बाय ओनली इंस्टेंट टी एंड अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। लेकिन जो सिर्फ इंस्टेंट टी खरीदते हैं वो बायर नहीं कहलाएंगे। या तो फिर वो अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, टी बैग्स, पैकेट टी, फ्लेवर टी, क्विक ब्रूइंग टी, तो वो बायर नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर आप पैकेट टी, फ्लेवर टी, क्विक ब्रूइंग टी या टी बैग्स का मैन्युफैक्चर करते हो तो आप मैन्युफैक्चर तो कहलाओगे ही। अब क्विक टी क्या होती है, पैकेट टी क्या होती है, वो भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। टी बैग क्या होती है, ग्रीन टी क्या होती है, वो आप सब पढ़ सकते हो। एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करता हूँ, आप पढ़ लो। जो टी वेस्ट में से बनता है उसे इंस्टेंट टी कहते हैं। टी लीफ एंड कॉमर्शियल नोन एज इंस्टेंट टी डिराइव फ्रॉम द एक्वास एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्री। ठीक है, ये सब बात आप समझ सकते हो, ये सारी व्याख्या आप पढ़ सकते हो। और उसका अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैन्युफैक्चर का, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको टी बोर्ड की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करके होम पे जाना है। यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग होम मिलेगा। यहाँ पे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करना है, एक्सेप्ट करना है। वहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, नन अदर देन गुजरात। फिर यहाँ पे TMCO में जाना है। TDECO एक्सपोर्ट के लिए होता है, टी एक्ट होता है आपका। गार्डन रजिस्ट्रेशन के लिए TWO भी नहीं आता, वेयर हाउस के लिए TWCO। टी वेस्ट लाइसेंस RCMC एक्सपोर्ट के लिए आता है, चेंज ऑफ ओनर नहीं। अभी हमें TMCO में जाना है क्योंकि सारा ये बायर और वगैरह रजिस्ट्रेशन, जो बायर रजिस्ट्रेशन, ब्रोकर रजिस्ट्रेशन, ऑक्शनर रजिस्ट्रेशन, फ्लेवर रजिस्ट्रेशन, मिनी टी फैक्ट्री वगैरह सारा TMCO से कंट्रोल होता है। टी मार्केटिंग कंट्रोल ऑर्डर 2003, जो हमने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट, मदर डॉक्यूमेंट देख लिया, 31 पेज का है, पढ़ सकते हो आप। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग का हम कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई, फिर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। अब ये मेरा ऑफिस का एड्रेस है और यहाँ पे आप कंसल्टिंग, अगर आप अहमदाबाद या गुजरात में हो
तो कंसल्टेंसी लेने के लिए आ सकते हो, जिसमें हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन और हर एक प्रकार की लीगल सहायता हम आपको देते हैं। तो उसके लिए आप आ सकते हो। डिस्ट्रिक्ट, ये नॉर्थ गोवा कहाँ से आ गया, ये गुजरात की जगह मैंने गोवा सिलेक्ट कर दिया, सो सॉरी। तो मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे होम पे आपको लाइसेंसिंग मैनेजमेंट मिलेगा, लाइसेंसिंग मैनेजमेंट पे क्लिक करो। थोड़ा ये स्लो हो गया, क्या नेट स्लो है? नेट तो आ रहा है। जो फिर आपको ये पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन में जाना है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में एक्सेप्ट करके वहाँ पे सिलेक्ट करना है गुजरात, या फिर आपका जो भी सेट हो। फिर TMCO में जाना है, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, उसमें से आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है मैन्युफैक्चरर में। क्लिक हियर टू अप्लाई। फिर मैं आपको यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स डालनी है। एप्लीकेशन फॉर्म A में होती है। फिर मैंडेटरी नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर्स, प्लीज़ मेंशन ट्रेड नेम इन विच द लाइसेंस इज टू बी इश्यूड। आपका बिजनेस का नाम दिखाना है, कल्ब शाह GST क्लासेस, ये मेरा बिजनेस नेम है, तो वो मैं बिजनेस नेम डालूंगा। एड्रेस में मेरा डालूंगा जो हमारी अहमदाबाद ऑफिस है। डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट मुझे डालना है। अब यहाँ पे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मैं आता हूँ, फिर उसमें अहमदाबाद सिटी, पोस्टल कोड 382330। ठीक है, फिर आपको आई एग्री करना है। जो भी आपको उसका काम करवाना है तो एग्री तो करना ही पड़ेगा। क्या एग्री करना, वो यहाँ जाके पढ़ना है, फिर एग्री करना। फिर कुछ कफला हो जाए तो बोलना नहीं, पूरा TMCO पढ़ लो फिर एग्री करो। ठीक है, पॉज करो, TMCO पढ़ो 2-3 घंटे, फिर एग्री करो। ऐसा मत करना, एग्री कर देना है। मजाक कर रहा हूँ, क्या बात कर, कोई पढ़ने थोड़ी बैठता है बिजनेसमैन। फिर आपको लेकर, इफ़ द टी प्रोसेसिंग यूनिट टू बी रजिस्टर्ड एज एस्टेट फैक्ट्री काइंडली मेंशन द रजिस्टर्ड एरिया अंडर विच रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ टी बोर्ड, क्या लिखा है, टी बोर्ड, टी नेम ऑफ द टी एस्टेट, रजिस्टर्ड एरिया है। तो आपको काइंडली मेंशन द रजिस्टर्ड एरिया, आपका कितना एरिया वो न लिखना है। नेम ऑफ द टी एस्टेट, आपका कोई टी एस्टेट में रजिस्टर्ड एरिया है तो वो वहाँ से लिखना है आपको। ठीक है, नहीं है तो नो लिख देना है। इफ़ द टी प्रोसेसिंग यूनिट टू बी रजिस्टर्ड एस्टेट फैक्ट्री, आपकी एस्टेट फैक्ट्री नहीं है तो नो लिख देना है। अगर है तो पूरा उसका डिटेल देना है। यस करोगे तो आपका रजिस्टर्ड एरिया लिखना है, कौन से एरिया में, असम वगैरह हो सकता है, असम दार्जिलिंग वगैरह पे टी होती है, वहाँ पे आपकी एस्टेट का नाम क्या है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो लिखना है। मैं यहाँ पे नो लिख रहा हूँ। सिंपल से एनुअल कैपेसिटी इन केजीज 500 नहीं, लेकिन 5000। लेकिन आपकी टी क्या है, CTC है, ऑर्थोडॉक्स है, ग्रीन है, वाइट टी है, या फिर ओलोंग स्पेशल टी विद सच एज हैंड रोल टी, इंस्टेंट टी। तो मैं इंस्टेंट टी में सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इंस्टेंट टी ही है। और कंट्रोल दबा के शायद 2 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। किसी भी चीज़ में 2 सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल दबाना है, और कंट्रोल दबा के उसे हटा भी सकते हो। प्री मिक्स टी, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्री प्रोसेसिंग यूनिट। तो कल्ब शाह GST क्लासेस, ये हमारा क्लासेस का नाम है। उसके अलावा एड्रेस डाल रहा हूँ। अब इसके पहले हम एक छोटा सा पॉज लेंगे और हमारी जो संस्था है उसका, ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे। हमारा संस्था का नाम है कल्ब शाह CA क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट दोस्तों, जिसमें आप CA के हर लेवल की कोचिंग ले सकते हो। और अग्रवाल कंसल्टेंट में आप आके आप लीगल सहायता ले सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ कॉल या व्हाट्सएप करना है 800000282550 पे। कॉल या व्हाट्सएप कीजिए 800000282550। आपका अपना लीगल पार्टनर अग्रवाल कंसल्टर और लीगल सहायता.com। हमारी वेबसाइट का नाम है www.legalsahayata.com। तो मेरा आपसे एक गुजारिश है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता। आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई भी लीगल हेल्प चाहिए, चाहे वो GST रजिस्ट्रेशन हो, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना हो, या ROC में आपकी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी हो, LLP बनानी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनानी हो, या फिर पार्टनरशिप को LLP में कन्वर्ट करना हो, प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना हो, या किसी भी प्रकार की लीगल सहायता चाहिए तो आप legalsahayata.com पे आइए। शायद अभी थोड़ी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका कोई विषय नहीं है। इसके लिए हमारी ये सेवाएं हैं जिसका लिस्ट मैं आपके सामने
रजू कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आपका कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो उसको सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप आइए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए अग्रवाल कंसल्टेंट 8000028250 पे, और आपका ट्रेडमार्क का, आपका कॉपीराइट, आपका आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस जमाने की सबसे कीमती प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपका कॉपीराइट, आपका ट्रेडमार्क, आपका फॉर्मूला यानी पेटेंट, या फिर कुछ भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसका कोई लीगल कंप्लायंस हो, तो आप हमसे सहायता ले सकते हो। इसके अलावा लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट कीजिए, आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाइए ताकि आप बायर हो तो आपका सेलर, और आप सेलर हो तो आपका बायर आपको उल्लू ना बना पाए। अगर कोई लीगल केस लगे तो आप ही जीतो हर केस में, ऐसा एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके देंगे। हमारे मैडम है स्वाति मैडम, वो बहुत ही अच्छा सा एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके देते हैं। उसके अलावा आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दो प्रकार के कंसल्टेंट मैंने देखे, एक सिर्फ डेटा एंट्री करते हैं और एक प्लानिंग के साथ फाइलिंग करते हैं। तो हम ऐसे कंसल्टेंट में आते हैं जो आपका 1-1 रुपये का टैक्स प्लानिंग करके देंगे, आपका 1-1 रुपया टैक्स का बचा के देंगे। तो आप आज ही अपनाइए legalsahayata.com, या फिर अग्रवाल कंसल्टेंट, दोनों एक ही नाम है। कॉल व्हाट्सएप कीजिए 8000028250, और आपका 1-1 रुपये का टैक्स प्लानिंग करवा के न्यूनतम टैक्स भरिए। टैक्स प्लानिंग, नथिंग इलीगल, not tax evasion. Tax evasion is something which you are doing fraud to the government, but we are planners, not evaders. देन जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना हो, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी हो, जीएसटी का आपको एक्सपोर्ट करते हो तो उसके रिलेटेड जीएसटी के इश्यूज है, वो सारे इश्यूज़ के लिए आप हमारे पास आ सकते हो। आईसी कोड, हर एक प्रकार की आरसीएमसी, फूड लाइसेंस में सेंट्रल फूड लाइसेंस, स्टेट फूड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना हो, डिजिटल सिग्नेचर लेनी हो, एक्सबीआरएल फाइलिंग वगैरह सेवा के लिए आप कॉल कीजिए 8000028250। आपका अपना अग्रवाल कंसल्टेंट legalsahayata.com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता। ये सारी सेवाओं का आप बेनिफिट ले सकते हो। नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कीजिए, आरओसी का फाइलिंग करवाइए, हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एक्सपर्ट आपकी सहायता करेंगे, और आप लीगल चिंता से मुक्त होकर आपके धंधे पे फोकस कर पाएंगे। अगर लीगल चिंताओं पे फोकस किया तो धंधा कब करोगे जनाब। तो उसके अलावा हमारी लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, एनसीएलटी, जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड गाइडेंस, ट्रेडमार्क, ट्रेड डील यानी कि मर्चेंट एक्सपोर्ट एंड बायर, मर्चेंट सेलिंग, ईएसआई, पीएफ, ईएसआईसी, एफएसएसआई, और हर एक प्रकार का आरसीएमसी की हमारी सेवाएं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे टी बोर्ड के मैन्युफैक्चर के रजिस्ट्रेशन में। हमारा एड्रेस हम डाल रहे थे जो है E711 संखेश्वर टाउनशिप, नरोड़ा मुठिया गाम, नरोड़ा, अहमदाबाद, ગુજરાત, ગાંધીનું ગુજરાત, મોદીનું ગુજરાત, આજ ગુજરાત છે। પછી તમારે સેન્ટ્રલ एक्सेस रजिस्ट्रेशन नंबर और जोन नंबर नाखवानो है, एम डालना है। सॉरी गुजराती बोल दिया, आपको डालना है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं लग रहा क्योंकि रेड स्टार नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज अब तो नाबूद हो गया। आपको जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो। तो मैं मेरा जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। मैंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है BLSP 3753C1ZV। रजिस्ट्रेशन डेट मेरा था 2019 में, तो मैं 19 में से 18 में, 18 के नवंबर में था, तो 11 नवंबर। इश्यूड बाय जीएसटी डिपार्टमेंट अहमदाबाद। फिर अटैच करना है मुझे जीएसटी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो ही डालना है, कंपलसरी नहीं है। तो मैं पूरा एड्रेस और नाम पता डाल दिया था, वो भी डाल देता हूँ। जीएसटी नंबर, वो फाइल अपलोड नहीं हो रही है तो मैंने छोड़ दिया। आपको कुछ भी, ये डेमो है, तो आप कुछ भी आपका ओरिजिनल जो है वही डालिएगा। जीएसटी नंबर है तो डालिएगा, नको है तो नको डालिएगा। प्लीज़ एंटर एक्साइज डिटेल्स, या एक्साइज या जीएसटी नंबर दोनों में से एक तो देना ही पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। तो ठीक है, BLSPS 3753C1ZV। इश्यू डेट 18 की जगह 19 कर दिया, कोई बात नहीं। ओ या जी, ये डेट ऐसे सिलेक्ट करनी होती है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच हो नहीं रहा है। हाँ, मेरे तो ऑलरेडी अटैच ही है इतने सारे डॉक्यूमेंट्स। तो मैं यहाँ पे इसको पहले थोड़ा साइज़ छोटा करूँगा। पहले सारे आपको डिजिटल लॉकर में उसके अपलोड कर देने हैं, फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है जीएसटी सर्टिफिकेट को, फिर अटैच करना है।
उसका डॉक्यूमेंट लॉकर अपलोड का एक फैसिलिटी आता है, तो वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर सेव एंड ऐड करना है, सेव एंड ऐड हो गया, फिर मुझे सेव एंड नेक्स्ट में जाना है। ठीक है, फिर आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने एक के बाद एक। ठीक है, डिटेल लिस्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड अलॉन्ग विद द डेट ऑफ installation, copy of final factory layout drawing to be drawn by civil engineer, declaration on non-judicial stamp paper mentioning that the tea will be manufactured in the factory shall confirm the specification of tea as laid in the FSSA rules, ऐसा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको। फिर कॉपी ऑफ एनओसी इश्यूड बाय टी बोर्ड फॉर सेटिंग अप टी फैक्ट्री, एनओसी के पहले सबसे पहले टी बोर्ड से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, फिर मैन्युफैक्चर बन सकते हो। कॉपी ऑफ जीएसटी सर्टिफिकेट फॉर कंपनी, या कॉपी ऑफ मेमोरेंडम यानी महुआ हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर पार्टनरशिप फर्म, कोर्ट नोटरी पार्टनरशिप डीड देनी होगी फॉर रजिस्टर ऑफ, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ नोटिफिकेशन इश्यूड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, कोऑपरेटिव फर्म के लिए उसका डॉक्यूमेंट फॉर पार्टनरशिप कंसर्न, डिक्लेरेशन ड्यूली नोटराइज इन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 100 फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप अलॉन्ग विद द नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस, सॉरी फॉर प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप के आपको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पे एक नोटरी करनी पड़ेगी कि ये मैं इसका प्रोप्राइटर हूँ। फिर एस डी ऑफ एस डी, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप सोसाइटी हो तो ये देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये लेने से पहले आपको फैक्ट्री लाइसेंस तो लेना जरूरी, एनी अदर डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। अब आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ना, तो इसके लिए पहले अटैच करना है, अटैच बटन पे क्लिक करना है, थोड़ा ऐसे घूमेगा पहिया, तो इसको क्लोज करके फिर से करना है अटैच, फिर भी पहिया घूम रहा है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है वो नॉट एप्लीकेबल में चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म हो तो सिर्फ आपको यही अप्लाई होगा 10 नंबर का, बाकी कोऑपरेटिव फर्म, रजिस्टर्ड फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, सोसाइटी 11 नंबर का भी डिसएप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक 12 नंबर का आपको एक तो फैक्ट्री का लाइसेंस अटैच करना है, फिर 2 नंबर का फैक्ट्री का लेआउट जो सिविल इंजीनियर ने अप्रूव किया, ड्रॉ किया हो, फिर आपको डिटेल लिस्ट ऑफ मशीनरी अटैच करना है। लिस्ट ऑफ मशीनरी तो कोई भी बंदा कर सकता है, फिर कॉपी ऑफ एनओसी वो भी कंपलसरी है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देने हैं यहाँ पे, लेकिन अटैच अभी थोड़ी देर से हो नहीं रहे हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको ऐड बटन दबाना है। अगर आपने ऑलरेडी पहले अपलोड नहीं किया तो ऐड बटन दबाना है, चूज़ फाइल करना है, चूज़ फाइल करके आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ पे अपलोड कर देना है, फिर उसका नाम लिख देना है कि ये क्या है, लिस्ट ऑफ मशीन, ऐसे अपलोड बटन दबा देना है। तो वो यहाँ पे पहिया घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, वो अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की लीगल सहायता की ज़रूरत है तो आप ज़रूर से अपनाइए legalsahayata.com, या फिर नंबर पे कॉल कीजिए 8000002825 पे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो दाम है वो काफ़ी किफ़ायती, और हम आपको लाइफ लॉन्ग सर्विस देंगे, लाइफ लॉन्ग आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आपका लीगल जो मैटर्स है बिज़नेस के रिलेटेड, फिर लीगल में पर्सनल मैटर्स नहीं, जैसे कि कानूनी जो कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह होते हैं वो हम नहीं हैंडल करते। लीगल इन द सेंस के जो आपका बिजनेस रिलेटेड, इनकम टैक्स, जीएसटी, नई कंपनी बनानी हो, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का आपको सहायता लेना हो तो आप यहाँ से सहायता ले सकते हो। तो यहाँ पे अपलोड होने में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, तब तक हम उसको टाइम दे रहे हैं। ये अपलोड बटन तो मैंने कब का दबा ही दिया है फाइल सेलेक्ट करके, तो कुछ ज़्यादा टाइम ले सकता है। तब तक मैं एक दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश करूँगा, एक साथ 2 भी हो सकता है अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। यहाँ पे एक नया पूरा वो खुल जाता है, नया विंडो खुल जाता है इस तरह से। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने, फिर इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला, आपको लेना है पीरियड, यस लाइफ टाइम वैलिडिटी मैन्युफैक्चरिंग। तो 1,41,600, इतने सारे तो कोई पे नहीं कर पाएगा, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर सेव एंड नेक्स्ट में जाता हूँ,
तो फिर भी ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला ही आता है। तो मैंने शायद वैलिडिटी पहले से ही ज़्यादा पसंद कर ली है, तो मैं उसको बैक जाके सुधार देता हूँ। हाँ तो दोस्तों इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट जाना है। सेव एंड नेक्स्ट जाके फिर आप पे ऑनलाइन कर सकते हो। पे ऑनलाइन करोगे तो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला लाइसेंस है, इसका दाम है 1,41,600। उसमें जीएसटी आ गया तो फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना है तो आपको जीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी। मैन्युफैक्चर बनना है तो थोड़ा तो दम रखना पड़ेगा ना, 1,41,600 जितने बड़ा पेमेंट करना पड़ेगा। प्रोसीड टू पेमेंट, अब मैंने प्रोसीड टू पेमेंट कर दिया है। 1,41,600 मेरे पास नहीं है। थैंक यू दोस्तों। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो और पे करके आपका टी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो अभी विजिट कीजिए www.legalsahayata.com, आपका अपना लीगल पार्टनर legalsahayata.com। और कोई भी क्वेरी हो तो कॉल कीजिए 8000028250। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए legalsahayata.com। धन्यवाद।